do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो वीडियो मेहरा क्लास के माध्यम से हम आपके लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है दोस्तों रिलीज़ हो चुकी है और आप आंसर शीट देख भी चुके हैं, क्योंकि ये आंसर शीट कल ही रिलीज़ हुई और हमने इसकी रिगार्डिंग इसके आंसर शीट देखने की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी पब्लिश कर दी है। साथ में आप इसका क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप उसका क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो सही है और पीईबी ने उसका क्वेश्चन रॉन्ग बताया है और वो सही है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं, आपका नंबर बढ़ सकता है। जैसे कि हमारे पास जस्ट एक ने कमेंट की थी कि सर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो चंबल नदी है, जो कि समथिंग 960 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद नर्मदा नदी है जो कि 1360 किलोमीटर लंबी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो चंबल, लेकिन पीईबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, इसको सोन नदी बताया। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आपका आंसर इस पर जो एक नंबर कम हुआ है उसका आप एक नंबर बढ़ सकता है। साथ में आपको इसके अलावा भी जो भी डाउट है आपको पहले सर्च कर लेना है, नेट के माध्यम से सर्च कर लेना। इसके बाद बुक्स में देख लेना कि आपका कोई क्वेश्चन सही है और उसको पीईबी ने गलत बताया है, तो आप इसके क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आती है जो कट ऑफ की। कट ऑफ का भी हमने आपको बता चुके हैं कि कट ऑफ कितने से कितना आएगा। एक्सपेक्टेड जो भी कट ऑफ निकला है उसका हमने वीडियो बना दी है और लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि SC ST OBC में हमारा इतने नंबर आए। तो आप ST कैटेगरी में 65 प्लस है तो आप इसमें बिल्कुल बने हुए हैं, अभी आप मैदान में हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है हो सकता है। साथ में अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पीईबी में होता है, इसके अलावा पीईबी के अलावा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें कुछ नंबर कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो होता क्या है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। क्या इस बार ऐसा होगा? तो इसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार की गई। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब हम बताएंगे आपको, और इसके साथ में नंबर कैसे बढ़ते हैं, नंबर कैसे कम होंगे, तो इसके बारे में भी हम आपसे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस बार शायद हमेशा नॉर्मलाइजेशन होता आ रहा है और शायद इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके रिगार्डिंग हम बताएंगे, आपको आगे लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, इसका आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हम लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, जो भी रिगार्डिंग वैकेंसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट्स, यदि आपके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इसको मेहरा क्लास के माध्यम से आपके लिए पब्लिश ज़रूर करते हैं। साथ में जो भी वैकेंसीज निकलती है और स्टेट्स के अलावा सेंट्रल, तो हम मेहरा क्लास के माध्यम से पब्लिश करते आते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, नंबर कैसे बढ़ते हैं, नंबर कम कैसे होते हैं, और इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या। तो नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट बनता है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश जो MP है, MP का जो गठन हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब हुआ था, 1956 में। जी हाँ दोस्तों, 1956 में। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप समझ जाना। 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और 1 नवंबर 1956। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 1 नवंबर और 5 नवंबर। ठीक है, इनमें से ऑप्शन आ जाते हैं कि इनमें से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सी डेट में हुआ था, और आपने इसको लगा दिया है कि इसका आंसर आपने क्या बता दिया, 1 नवंबर 1956। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप बिल्कुल सही है। लेकिन पीईबी में जब क्वेश्चन सेट होते हैं तो गलती से कोई मिस्टेक बाय द हो सकता है कि 2 पे लगा दे,
3 पे लग जाए या फिर 5 पे लग जाए। ये मिस्टेक से होता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो जाता है कभी बाई चांस। तो क्या होता है कि आप इसको सही करते हैं। बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हुआ था, लेकिन आंसर सेट में क्या हुआ, दूसरा नंबर है या फिर तीसरा है या फिर 5वां है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सही भी होंगे तो आपका नंबर वहाँ पे कट हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये आपका 1 नंबर जो आपके सबसे पहले हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो जाते हैं। जब नॉर्मलाइजेशन आता है तो हो सकता है कि आपके 1 नंबर या 2 नंबर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। इसके बाद होता है, ये तो हो गया आपकी नंबर बढ़ने की बात। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद होता है कि नंबर कम कैसे होते हैं। अब नंबर कम कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में भी, कि नंबर बाई चांस इसी एग्जाम्पल पर ले लेते हैं अपन। जैसे कि एमपी का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 है। ठीक है, 1956, 1 नवंबर 1956 है। इसके बाद इसमें आंसर वही दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको याद नहीं है, सपोज डेट करो कि आपको याद नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब है। वैसे है तो पता है कि 1 नवंबर 1956 है, लेकिन हो सकता है आपको पता नहीं और आपने तुक्के में क्या लगा दिया, 2 नवंबर 1956, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। तो इस तरीके से आपका ये आंसर तो रॉन्ग है। ठीक है, और इसी का आंसर उन्होंने सेलेक्ट कौन सा कर दिया, यही कर दिया है। ठीक है ना, यही सेलेक्ट किया है उन्होंने। जब पीईबी के जो क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं तो उनके माध्यम से भी बाय मिस्टेक ये दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन है 2 नवंबर 1956 उसमें सही लगा दिया, और आपने मिस्टेक बाय तुक्का लगाकर आपने इसको ही सही कर दिया। तो आपका 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें गलत है। 1 नवंबर 1956 को तो हमारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हुआ था। इसके साथ में दूसरे नंबर पे आपने टिक किया, और बाय मिस्टेक पीईबी में जो क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ था उसमें भी ये दूसरा नंबर पे ही सिलेक्ट कर दिया, तो आपको 1 नंबर मिल गया। अब जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका जो 1 नंबर है वो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके द्वारा मिस्टेक हुई थी और आपके द्वारा तो मिस्टेक हुई, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपने सिर्फ तुक्का लगाया। तो आपका 1 नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है कुल मिलाकर वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अप डाउन होते रहते हैं। वो 1 नंबर, 2 नंबर अप डाउन इसी कारण से होता है, क्योंकि बाय मिस्टेक पी में जो क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, और वो इस मिस्टेक के द्वारा ही हमको ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब इस बार क्या होता है कि इस बार पीईबी ने एक नया नियम रूल किया है कि आपका जो आंसर शीट है उसमें आपका जो आंसर आपने टिक किया है वो नंबर भी शो किया है, इसके साथ आपका जो नंबर है और जो आंसर सही है उसको भी इसमें पब्लिश किया। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन की जो उम्मीद है वो इस बार नहीं होगी, क्योंकि आपको साथ में क्या दिया है, क्लेम करने का ऑप्शन दिया है। जी हाँ, आप क्लेम करने का ऑप्शन भी दिया है, आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिया है कि आपको, यदि हमने इससे पहले बताया आपको कि मध्य प्रदेश की जो दूसरी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट नदी, वो चंबल नदी है, लेकिन पीईबी ने इसको क्या बताया, सोन नदी बताया। कौन सा नदी, सोन नदी। एक स्टूडेंट का हमारे पास क्वेश्चन कमेंट आई है कि सर हमने चंबल नदी है लेकिन पीईबी इसको सोन नदी बता रहे, तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका आंसर चंबल नदी सही है, और साथ में आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यही हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार हो सकता है कि नहीं हो, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे मुताबिक इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो नॉर्मलाइजेशन में जो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। आप अच्छी तरीके से आपकी आंसर शीट चेक कर लीजिए। चेक करने के साथ साथ यदि आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है कि हमने इसका आंसर सही लगाया और इसको पीईबी ने गलत बता दिया, तो आप इसको बिल्कुल क्लेम कर दीजिए। आपका जो नंबर है उस पर सही साबित होता है तो आपका उसमें 1 नंबर जरूर मिलेगा। यदि 2 क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर आपको प्लस हो जाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद जो कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ की जो आंसर शीट आ चुकी है, कट ऑफ भी आ ही जाएगा, आप इंतज़ार करिए। और साथ में यदि 65 प्लस है, SC ST 65 प्लस मतलब SC कैटेगरी का है, ST है और वो 60 प्लस में है, तो बिल्कुल वो मैदान में है। आप इसमें हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इस टेंशन न लीजिए। साथ में जो कट ऑफ आ रहा है 110
120 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी का है 110 से ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ तक कि हमारी टच में जितने भी स्टूडेंट हैं, समथिंग 3-4 हज़ार स्टूडेंट है, उनसे सबके टच में है, कोई भी अभी तक 110 नंबर से ऊपर नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। 110 नंबर से ऊपर नहीं गया अभी तक, 110 छोड़िए 100 से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो लगभग हमारे टच में जब 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट है तो उनका अभी तक 100 से ऊपर नहीं गया, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि 100 से ऊपर लिस्ट नहीं जाएगी। और यदि इससे नीचे गई तो जिसके नंबर कम हैं तो उनका नंबर भी आप इसमें आ सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? सीट पे, नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टोटल सीट कितनी है दोस्तों? टोटल सीट है मात्र 220, ठीक है। 220 सीट है, जिसमें से हर 8 स्टेट है, 8 स्टेट में 220 सीट है, जिसमें से सबसे कम पन्ना में है, वहाँ पे 20 सीट है, बाकी पर 30 सीट है, ठीक है। उस सीट पे डिपेंड करेगा, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट है, आपके सपोज डेट करो, एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। जैसे कि सपोज डेट करो कि जो आपकी ओबीसी है, आपकी ओबीसी कैटेगरी है, और ओबीसी कैटेगरी की जो लिस्ट आई है वो कितनी है? मात्र 55 है। 55 कट ऑफ रहा है, 55 से ज़्यादा ऊपर कोई गया ही नहीं ओबीसी में। और आपके कितने नंबर आए? आपके सिर्फ मात्र जैसे कि 54 नंबर आए, सपोज डेट करो 54 नंबर आए, ठीक है ना। तो 55 नंबर आपका ज़रूर होगा या नहीं होगा। लेकिन सपोज डेट करो कि जो 55 नंबर वाले स्टूडेंट है वो हो सकता है कि 20 स्टूडेंट हो। 55 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हो? 20 है। तो आपका 54 नंबर वाले पे भी नंबर नहीं आएगा। यदि आपका एक नंबर भी कम है 55 में से तो भी आपका नंबर नहीं आएगा, भले ही आप कट ऑफ के बिल्कुल पास है। लेकिन हो सकता है कि जो 55 है, 55 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हो? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है 20 हो, 20 प्लस हो, तो उन्हीं का नंबर आएगा सबसे पहले। ये ध्यान रखना, 1-2 नंबर से भी आप पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि लिस्ट आपकी जो 55 आई है और उसके बाद जो लिस्ट आपके कितने नंबर बने? 56 बने। एक एग्जांपल और बता देता हूँ ताकि आप इसमें और अच्छी तरीके से समझ जाएं। हाँ, सपोज डेट करो कि आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है आपकी, और साथ में ओबीसी कैटेगरी के जो नंबर है वो 70 कट ऑफ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट जो लिस्ट गई है वो आपकी कितनी गई है? 70 रहा है। और इसी के साथ सपोज डेट करो कि आपके वही 65 है, तो 65 से भी ऊपर हो सकता है कि जो ओबीसी कैटेगरी की जो इसमें वैकेंसीज है उसमें मात्र हो सकता है कि 30 तो वैकेंसी है ही है। इसके हो सकता है कि जो 5 का डिफरेंस है 70 और 65 के बीच में, तो 5 स्टूडेंट, जो 5 का डिफरेंस है, हो सकता है कि इनमें 40 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, या फिर 30 स्टूडेंट हो, तो आपका नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपसे ऊपर ही 40 है या आपसे ऊपर ही 50 है, तो हो सकता है कि आप इसमें छूट जाओ और आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि हमारे तो 65 नंबर थे, वो 70 पर लिस्ट आई है, तो कैसे हो सकता है? तो ऊपर वाले भी एक नंबर कम होने के बावजूद भी आप में इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। कट ऑफ इस तरीके से बनते हैं, लिस्ट इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बनते ही है। इसके बाद साथ में जो आपकी वैकेंसीज है उस पर डिपेंड करता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे उसका आंसर मिल गया होगा। इसके साथ में यदि कोई आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। हम आपका जो कमेंट का आंसर बिल्कुल जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके साथ में हम वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन बनेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।